सो विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन ऑन थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर और अपना लेक्चर नंबर 9 देखते हैं आज। लेक्चर नंबर 9 में भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे रेडिएशन में। हम लोग हीट ट्रांसफ़र देख रहे थे। हीट ट्रांसफ़र में हम लोगों ने कंडक्शन देखा था। कंडक्शन के बाद हम लोगों ने इन द लास्ट लेक्चर वी हैव स्टार्टेड विद द रेडिएशन। हमने देखा था डिफरेंस बिटवीन द कंडक्शन एंड द रेडिएशन। कंडक्शन आपको मीडियम रिक्वायरमेंट होती है कंडक्शन में, रेडिएशन में आपको मीडियम रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इन द लास्ट लेक्चर हम लोगों ने वी हैव गॉट थ्रू द प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिएशन एंड वी हैव सीन how the radiation has been affected by the material properties. For example, emissivity देखी थी हमने, absorption coefficient देखा था and transmittance देखा था। तो all those things we have seen in the last lecture. उसके अलावा हम लोगों ने 3 major important laws देखे थे in the radiation की terms में। First is Prevost theory of heat exchange देखा था हमने, जिसमें हमने देखा था कि any body which is more than 0 Kelvin वो हमेशा radiate करती है, ठीक है, that always radiate। और there is always exchange between the body and the surrounding, ठीक है। इनफैक्ट इट विल रीच, इनफैक्ट वंस इट रीच इक्विलिब्रियम टेम्परेचर भी पहुंच जाएगी तब भी उन दोनों में एक्सचेंज चलेगा, बट वहाँ पे क्या हो रहा होगा, आपका जो हीट गेन हो रहा होगा उतना ही हीट लॉस हो रहा होगा, ठीक है। सो दैट्स वी हैव सीन इन द Prevost theory of heat exchange। फिर हमने देखा था Kirchhoff law, that is nothing but extension of Prevost theory, but that tells you about the material behavior। कौन सा हमारा जो मटेरियल है which exchange heats in a efficient manner, ठीक है। तो उसके बारे में हमारे को पता लगा था from the Kirchhoff's law, ठीक है। एंड द थर्ड हमने देखा था फिर Stefan's law देखा था। इन दैट वी हैव सीन कि कितनी एनर्जी हमारी रेडिएट हो रही है, ठीक है। वी हैव सीन द क्वांटिफिकेशन ऑफ दैट एनर्जी, वी हैव क्वांटिफाइड द डेटा और वी हैव सीन द मैथमेटिकल फ्रेमवर्क कितना हमारा रेडिएट कर रहा है। आज हम देखेंगे, हमला कंटिन्यू करेंगे रेडिएशन का ही, और आज हम देखेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ठीक है। स्टीफन्स लॉ जो देखा था वो मोर जनरलाइज्ड फॉर्म है, ठीक है। दैट इज यूज्ड फॉर एनी रेंज ऑफ टेम्परेचर, कम टेम्परेचर हो, ज़्यादा टेम्परेचर हो, टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा हो, तो दैट इज इट इज़ ए जनरलाइज्ड फॉर्म, ठीक है। सारे रेंजेस के लिए यूज़ होता है हमारा, एंड इट इज़ मोस्टली फॉर द रेडिएशन। जो हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग होता है दैट इज कंप्राइजेस, दैट इज़ अ मोर एम्पेरिकल और द मोर जैसे कहते हैं ना, मोर ईजी फॉर्म और मोर रिड्यूस फॉर्म ऑफ दैट स्टीफन्स लॉ, और ये हम यूज़ करेंगे। एंड वेन एवर देर इज़ अ टेम्परेचर डिफरेंस जो हमारा सराउंडिंग और बॉडी के बीच में, देर इज़ अ द टेम्परेचर डिफरेंस इज नॉट ह्यूज, ठीक है, बहुत छोटा का टेम्परेचर डिफरेंस होगा, तभी उस केस में वील यूज़ अ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ठीक है। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, देखेंगे हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या होता है, किस तरीके से हमारा हाउ द रेट ऑफ कूलिंग इज़ देयर एंड हाउ इट डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंस between the temperature of the body and the surrounding temperature, and we'll see that, we'll derive the mathematical framework for this Newton's law of cooling, और उसके ऊपर कुछ एक क्वेश्चंस देखेंगे। फिर एक कॉन्सेप्ट देखेंगे हम स्पेसिफिक हीट का। स्पेसिफिक हीट को वील ट्राई टू लिंक इट विद द इनर्शिया, जैसे हमने मैकेनिक्स में लाइक मास इज एन इनर्शिया, हेयर ऑल्सो थर्मल फिजिक्स में हमारा जो स्पेसिफिक हीट होती है इट इज़ काइंड ऑफ ए इनर्शिया अगेंस्ट द रेज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो हम स्पेसिफिक हीट के बारे में देखेंगे, एंड वी यूटिलाइज द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग टू डिटरमाइन द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ लिक्विड, ठीक है। तो इसको डिटरमाइन करने का एक हम वे देखेंगे कि हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट, ठीक है। फिर एक इंपॉर्टेंट लॉ देखेंगे, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो ये लॉ हमारे को जैसे लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ देते हैं, हमने देखा था व्हेन एवर द बॉडी हीट अप तो क्या करती है वो, इट रेडिएट्स ऑफ ऑल वेवलेंथ, ठीक है। उसका जो रेडिएशन होता है दैट कंप्राइजेस ऑफ ऑल वेवलेंथ, बट हर वेवलेंथ जो होता है दैट इज़ नॉट ऑफ इक्वल इंटेंसिटी। कुछ एक वेवलेंथ होगी, उनकी इक्वल इंटेंसिटी होगी, हमने देखा था ना, इस तरीके से हमारा ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो नाउ इस ग्राफ का हम मैथमेटिकल इसको हम वी आर ट्राई टू रिड्यूस इट टू द मैथमेटिकल फ्रेमवर्क में रिड्यूस करेंगे थ्रू द वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। फिर हम एक कॉन्सेप्ट देखेंगे सोलर कांस्टेंट का, किस तरीके से सनलाइट की एनर्जी अर्थ पे रिसीव होती है। सो दैट कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू सी इट इन सोलर कांस्टेंट, ठीक है। सो बिकॉज हमने देखा था जो सन से जो एनर्जी रेडिएट होती है दैट इज ऑल्सो कंप्राइजेस ऑफ रेडिएशन ऑफ हीट ट्रांसफर जो हो रहा है थ्रू द रेडिएशन हो रहा है। सो दैट कॉन्सेप्ट स्टीफन लॉ एंड का कॉन्सेप्ट लगाते हुए वी आर गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद द सोलर कांस्टेंट, ठीक है। तो इतना आज हम कवर अप करेंगे। बाय दिस वी आर गोइंग टू कंप्लीट आवर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसके बाद हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर, राइट। सो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं हम अपना। सो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या कहता है मेरा, इट प्रोवाइड्स अ फील हाउ द ऑब्जेक्ट लूजेस इट्स हीट्स व्हेन ये हमें बताता है कि हाउ द ऑब्जेक्ट, जो हमारा ऑब्जेक्ट है दैट लूजेस इट्स हीट्स थ्रू द सराउंडिंग थ्रू द कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड द रेडिएशन। स्टीफन लॉ केवल हमारा रेडिएशन होता है, यहाँ पे इट कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड द रेडिएशन। और ये बताता है बॉडी किस तरीके से, किस रेट से हमारा टेम्परेचर रिड्यूस डाउन हो रहा है, ठीक है। दैट रिलेट्स, इट गिव्स अस द आइडिया अबाउट दैट। इट स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस बिटवीन इट्स
ओन टेम्परेचर एंड इट्स सराउंडिंग। कहना चाह रहा है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मेरा टेम्परेचर है दैट इज़ प्रोपोर्शन टू जो बॉडी का टेम्परेचर है और माइनस द सराउंडिंग का टेम्परेचर है, ठीक है। सो यहाँ पे सो ऑल द हॉट ये यूज़ करते हैं हम लोग। दिस इज़ अ केस ऑफ आर अप्रॉक्सीमेशन, जब हमारा टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग इज़ उनके बीच में डिफरेंस इज़ नॉट मच, ठीक है। उस केस में हम लोग इसे यूज़ करते हैं। सो वी यूज़ इट मोस्टली हमारे जो नॉर्मल बॉडीज़ होती हैं, लाइक फॉर इंस्टेंस द हॉट बॉडीज़ ऑफ टी एंड सूप, हाउ इट व्हेन इट इज़ एक्सपोज टू सराउंडिंग दे लूज द हीट, ठीक है, दे लूज द हीट एंड फाइनली अटेन द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, ठीक है। सो that losing of the heat we can relate it with the Newton's law of cooling. So the rate at which this temperature falls has been given by Newton's law of cooling, and the rate we have seen, rate of cooling of the body kept in the cold surroundings varies directly proportional to the difference between the body and the surroundings, ठीक है, provided that this difference is not large, ठीक है, right. So इसकी just to get a feel of it, suppose you have the body at 90 degree and you are having 2 cups of tea which is one is 90 degree, one is at a 90, another one is at the 40, ठीक है, sitting at a room temperature of 40. now if you see किसका रेट ज़्यादा होगा, वेयर द डिफरेंस इज मोर, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे डिफरेंस इज 90 माइनस 25 इज 65, here the difference is more. यहाँ पे सेकंड केस में 40 माइनस 25 डिफरेंस इज ओनली 15. तो इन दिस केस जहाँ पे डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ पे मेरा हीट जो मेरा ड्रॉप इन टेम्परेचर होगा, जो रेट ऑफ ड्रॉप इन टेम्परेचर विल बी मोर, ठीक है। सो दैट मीन्स 90 डिग्री कप हैज़ अ ह्यूज गैप, that is 65 to bridge, so it loses very aggressively than the 40 degree cup, ठीक है। अब हम इसका मैथमेटिकल फ्रेमवर्क देखते हैं, विल डिराइव द टाइम रिलेशन निकालते हैं इसका, ठीक है। सो नाउ रेट हमारा आ गया माइनस डी टी बाई डी टी, डिक्रीज इन टेम्परेचर, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी माइनस टी, और उसको हमने इक्वेट कर दिया, दैट इज आवर कोफिशिएंट, ठीक है। तो नाउ दिस कोफिशिएंट जो होता है दैट डिपेंड्स अपॉन द हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी की हीट कैपेसिटी पे, और जितना उसका एरिया एक्सपोज हुआ है इन द सराउंडिंग, ठीक है, जितना एरिया एक्सपोज हुआ है उसका सराउंडिंग में, दैट के डिपेंड्स ऑन दीज 2 फैक्टर। यहाँ पे जो टेम्परेचर है दैट इज योर इंस्टेंटेनियस टेम्परेचर एंड दिस टी नॉट इज योर सराउंडिंग टेम्परेचर, ठीक है। एट पर्टिकुलर इंस्टेंट कितना हीट वो रेडिएट कर रहा है एंड और कितना उसका टेम्परेचर ड्रॉप कर रहा है, दैट इज़ व्हाट वी आर गेटिंग इट फ्रॉम दिस रिलेशन, ठीक है। नाउ अगर हम देखें इसको, वी आर गोइंग टू सी द 3 ग्राफ्स कमिंग आउट ऑफ दिस इक्वेशन। वन इज के इफ वी मेक डी टी बाई डी टी को मैं रेट लिख दूँ, रेट एट विच टेम्परेचर इज फॉलिंग डाउन, रेट इज इक्वल टू, देन वी आर हैविंग के टी माइनस के टी नॉट, तो वी कैन सी के नाउ रेट इज योर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के टी, ठीक है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर के टी एंड दिस माइनस के टी नॉट इज योर इंटरसेप्ट, ठीक है, नेगेटिव साइड इज योर इंटरसेप्ट, ठीक है। दैट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द रेट एंड द टेम्परेचर, इंस्टेंटेनियस टेम्परेचर, ठीक है। नाउ अगर इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है, तो यहाँ से डी टी माइनस टी नॉट को नीचे ले जाओ, डी टी को इधर ले जाओ, ठीक है, डूइंग दिस देन इंटीग्रेट, इसको नीचे ले आए हम, ठीक है, देन वी इंटीग्रेट फ्रॉम T1 से T इसको इंटीग्रेट करते हैं एंड देन फ्रॉम जीरो पे इसका टेम्परेचर T1 था, T1 से एट सर्टेन टाइम पीरियड इसका टेम्परेचर T है, तो वी आर इंटीग्रेटिंग फ्रॉम 0 से T और यहाँ पे T1 से T इंटीग्रेट कर रहे हैं। इंटीग्रेटिंग इट तो हमारे पास इसका इंटीग्रेशन ln आ जाएगा, ln T माइनस टी नॉट, और इसको इंटीग्रेशन करेंगे हम T1 से T इंटीग्रेशन करेंगे एंड हेयर 0 से T इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी ये ln T माइनस टी नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ln T माइनस टी नॉट। अगर हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करें ln T माइनस टी नॉट दैट इज y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ठीक है, तो यहाँ पे जो y होगा ये आपका एक्सिस पे आ जाएगा ln T माइनस टी नॉट, दैट ग्राफ शुड बी a line which is having the negative slope, minus k is the slope, that is a line which is having the negative slope. इसका जो significance होता है कि अगर ये line, if this line is curved, अगर ये line curve होती then you cannot apply the Newton's law, अगर ये line curve आ जाएगी तो हम Newton's law नहीं apply कर सकते। ये आपका ग्राफ होगा, अगर ये curve आ जाएगा then you cannot apply the Newton's law, that has to be a line, ठीक है, ये line होगा then only you can apply the Newton's law of cooling is holding whenever it is a line, ठीक है। दैट मीन्स इफ दिस इज कर्व्ड दैट मीन्स आपका जो टेम्परेचर डिफरेंस है इट इज़ क्वाइट ह्यूज, तो यू हैव टू गो विद द स्टीफन्स लॉ रादर देन द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ठीक है। सो दैट इज़ द सिग्निफिकेंस जो हमारा इस वाली इक्वेशन से आ रहा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं इसमें, विल सॉल्व इट, विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टी, ठीक है, टी की वैल्यू निकालते हैं इसमें, तो विल ब्रिंग द ln हेयर, ठीक है, ln इधर लाके एंड वी
ln इधर ला के वी अरेंज द ln एंड देन वी टेक द एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ द साइड्स. एक्सपोनेंशियल बोथ द साइड पे लेने के बाद वी हैव गॉट द फाइनल रिजल्ट हमारा आएगा, दैट इज टेम्परेचर इज इक्वल टू टी नॉट टी माइनस टी नॉट ई रेज टू पावर माइनस के टी. ठीक है, सो दैट इज द मैथमेटिकल रिलेशनशिप दैट हाउ योर टेम्परेचर एट सर्टेन टाइम पीरियड विल बी. ठीक है, दैट विल गिव मी द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ टेम्परेचर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम पीरियड. ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट एन एक्सपोनेंशियल डिके. ठीक है, एक्सपोनेंशियल डिके बता रहा है हमारा, इट इज एन एक्सपोनेंशियल प्रोसेस. दिस इज द टेम्परेचर. नाउ दिस इज द रिलेशन बिटवीन योर टेम्परेचर एंड योर टाइम. ठीक है, सो दिस रिलेशन इज द टेम्परेचर एंड द टाइम. और मिनिमल कितना जा सकता है हमारा टेम्परेचर, दैट कैन गो अप टू टी नॉट. ठीक है, दैट इज अ मिनिमल टेम्परेचर दैट कैन ड्रॉप डाउन टू. बस जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर है, इनिशियली इट वॉज ए टी, इट गॉट डाउन मिनिमम अप टू टी. ठीक है, एंड इट इज डिकेइंग एक्सपोनेंशियली विद दिस मैथमेटिकल इक्वेशन. ठीक है, इससे एक डिके कर रहा है. तो इसके अंदर डिके का बेसिकली हमारा फंडा ये होता है कि आपका सपोज इनिशियली आपके पास 100 है. ठीक है, 100 से वो 50 जाने में सपोज इसको 1 मिनट लग रहा है, तो इसको 50 से 25 जाने में भी 1 मिनट लगेगा. इसको 25 से फिर फर्दर इसको हाफ डिके होने में, दैट इज 12.5 डिके होने में, देन अगेन इट इज़ गोइंग टू टेक 1 मिनट. सो दैट इज़ अ इंट्यूशन और द फील ऑफ योर एक्सपोनेंशियल डिके. ठीक है, बट यहाँ पे अगर देखोगे क्वांटिटी में कितना डिके हो रहा है 50 में, यहाँ पे क्वांटिटी में कितना डिके हो रहा है 25 का, यहाँ पे क्वांटिटी में कितना डिके हो रहा है 12.5 का. क्वांटिटी में डिके कम हो रहा है बट टाइम पीरियड इसका बड़ा, बट आपका टाइम पीरियड उतना ही सेम है. ठीक है, तो इनिशियली जब आपका इसका डिफरेंस ज़्यादा है तो आपका डिके इज गोइंग फास्ट. ठीक है, डिके आपका फास्ट हो रहा है. ठीक है, व्हेन द वैल्यू इज क्वाइट हाई आपका डिके फास्ट होगा. तो इनिशियली व्हेन इट इज हाई तो डिके फास्ट होगा, स्लोली जैसे स्लो नियर टू टी नॉट जाता जाएगा, इसका डिके बहुत ही स्लो होता जाएगा. ठीक है, सो दैट इज द रिलेशनशिप दैट we get it from the Newton's law of cooling, that is T is equal to T naught, T1 minus T naught e raised to power minus kT. ठीक है, तो ये तीनों, ये वाले और ये वाला दोनों ही हमारा इंपॉर्टेंट है, तो ये विच वी आर गोइंग टू यूज इट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग. ठीक है, ये वाला आपका और एंड दिस मैथमेटिकल रिलेशन. ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा तो एक्सपोनेंशियल रिलेशन हो गया हमारा. देन अनदर वे, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को हम लोग एवरेज रेट ऑफ कूलिंग की से भी एक सिंप्लीफाइड फॉर्म है आपकी, विद द एवरेज रेट ऑफ कूलिंग रादर देन हैविंग द इंस्टेंटेनियस विल हैव द एवरेज. ठीक है, तो एवरेज रेट ऑफ कूलिंग वी कैन राइट इट डाउन. एवरेज रेट ऑफ कूलिंग इज नथिंग बट दैट इज माइनस k टाइम्स ऑफ एवरेज टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉडी एंड द सराउंडिंग. एवरेज टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो गया आपका बॉडी एंड सराउंडिंग में. सपोज आपके बॉडी का टेम्परेचर इज T2. ठीक है, एंड द बॉडी इज एंड बॉडी का सपोज द बॉडी का टेम्परेचर आपका इनिशियली इट इज़ T2. ठीक है, एंड इट इज़ फॉलिंग डाउन टू T1. ठीक है, और आपका सराउंडिंग का टेम्परेचर है, बॉडी जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है दैट इज़ T नॉट. ठीक है, तो देन वी कैन राइट इट डाउन. इसको हम लिख सकते हैं, इसका जो रेट ऑफ डिक्रीज़ है, एक तो एक्सपोनेंशियल डिके जा सकता है, दूसरा रेट ऑफ डिक्रीज वी कैन डू एवरेज T2 minus T1 डिवाइडेड बाई इन टाइम T इट हैज़ गॉन डाउन टू T2 minus T1, दैट विल बी इक्वल टू माइनस k टाइम्स एवरेज ऑफ योर टेम्परेचर. ठीक है, इन दोनों का एवरेज दैट इज T1 प्लस T2 डिवाइड बाई 2 माइनस आपका जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है. ठीक है, तो यहाँ पे वी हैव दिस इज आवर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का एवरेज फॉर्म है. ठीक है, तो दिस इज अ एवरेज फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. राइट, अब विल डिराइव द न्यूटन्स लॉ फ्रॉम द स्टीफन्स लॉ से डिराइव करते हैं. हमने न्यूटन्स लॉ में हमने क्या देखा कि हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर जो होगा आपका दैट इज प्रोपोर्शनल टू योर टेम्परेचर डिफरेंस T माइनस T नॉट. ठीक है, दैट इज द टेम्परेचर इंस्टेंटेनियस टेम्परेचर ऑफ योर बॉडी, दैट इज द टेम्परेचर ऑफ योर सराउंडिंग. तो आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर is directly proportional to your difference between your body and the surrounding. Now we'll derive this from the Stefan's law. हमने जो यहाँ पे हमने बोला था न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग जो होगा आपका, जो अप्रॉक्सीमेशन क्या होगी आपकी T माइनस T नॉट शुड बी लेस, इसकी वैल्यू हमारी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. ठीक है, तो हम उसी अप्रॉक्सीमेशन से विल डिराइव स्टीफन्स लॉ से न्यूटन्स लॉ की तरफ जाएंगे. स्टीफन्स लॉ हमारा क्या कहता है कि आपका स्टीफन्स लॉ था आपका एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी रेडिएटिंग पर सेकेंड विल बी पर सेकेंड विल बी सिग्मा ए ई टी रेज टू पावर 4 माइनस T नॉट रेज टू पावर 4. ठीक है, दैट इज द बॉडी का टेम्परेचर और ये आपका सराउंडिंग का. ठीक है, नाउ दिस रेट को हम dQ/dt ये होता है हमारा, दिस रेट को वी कैन राइट इट डाउन mc इंटू डेल्टा mc इंटू dt. ये हमारी होगी एनर्जी इज इक्वल टू सिग्मा ए ई टी रेज टू पावर 4 माइनस T नॉट रेज टू पावर 4. ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं E को, ये रेट ऑफ हीट सप्लाई है. ठीक है, पर सेकेंड दैट इज वी आर डूइंग, वी कैन राइट इट इन दिस वे विद द एनर्जी इक्वेशन को इक्वेट कर सकते हैं, दैट इज मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू dt by dt. ठीक है, दैट वी कैन राइट इट डाउन. नाउ
अब dt बाई dt चाहिए हमें, दैट इज़ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट इन द न्यूटन्स। तो हम mc को इसके नीचे ले जाएंगे, ठीक है, ये बिलो में मेरा mc आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो दैट इज़ व्हाट वी हैव डन, वी हैव डायरेक्टली रिटन डाउन dt बाई dt इज इक्वल टू सिग्मा a एमिसिविटी डिवाइड बाई mc t रेज़ टू पावर 4 माइनस t नॉट रेज़ टू पावर 4। अब ये हमने ऑलरेडी वी हैव सॉल्व्ड इट इन द प्रीवियस लेक्चर कि हमने यहाँ पे t को हमने लिख दिया t नॉट प्लस डेल्टा t, ठीक है, टी नॉट प्लस डेल्टा टी लिख दिया, रेज़ टू पावर 4 माइनस टी नॉट रेज़ टू पावर 4। अब यहाँ से मैंने क्या किया, आई हैव टेकन द इन पूरी क्वेश्चन में से टी नॉट मैं बाहर निकाल लूँगा, टी नॉट मैंने टी नॉट रेज़ टू पावर 4 बाहर निकाला, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस डेल्टा टी रेज़ टू पावर डिवाइडेड बाई टी नॉट रेज़ टू पावर 4 माइनस वन, ठीक है। तो इस तरीके से आ जाएगा, देन यू विल अप्लाई द बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन इनटू इट, ठीक है। ये हमने लास्ट लेक्चर में, हेयर वी हैव सॉल्व्ड इट, यू कैन गो थ्रू हेयर वी हैव सॉल्व इट, ठीक है। इन द लास्ट लेक्चर वी हैव सॉल्व इट, हमने यहाँ पे t की जगह वी हैव पुट t प्लस डेल्टा टी, हमने t रेज़ टू पावर 4 कॉमन ले लिया, दिस टर्म्स विल कम एंड देन विल अप्लाई द बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4 डेल्टा टी, ठीक है, डिवाइड बाई टी नॉट से ये t रेज़ टू पावर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो रिजल्ट आया था दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू डेल्टा टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, ठीक है। टी नॉट रेज़ टू पावर 3 तो बाहर आ गया, बट यहाँ पे डिफरेंस इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी आ गया, ठीक है। तो दैट इज़ व्हाट आर न्यूटन्स लॉ। तो यहाँ पे भी अगर हम इसको सॉल्व करेंगे विद द बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन विल गेट सिग्मा ए एम सी इंटू 4 टी रेज़ टू पावर 3 इंटू डेल्टा टी। नाउ हेयर ऑल्सो विद द स्टीफन्स लॉ वी कुड एबल टू सी कि हमारा रेट ऑफ ड्रॉप इन टेम्परेचर, रेट ऑफ कूलिंग इज नथिंग बट दैट इज डिफरेंट, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड द सराउंडिंग, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी आ गया, ठीक है। दैट इज आर न्यूटन्स लॉ, ठीक है। अब देखते हैं हमारा स्टीफन और न्यूटन्स लॉ में डिफरेंस क्या है। हमारा नेचर जो है दोनों का, इट इज़ मोर फंडामेंटल एंड द एग्जैक्ट एंड इट इज़ एन अप्रॉक्सीमेट। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग हमारा अप्रॉक्सीमेशन से आया है, ठीक है। एंड यहाँ पे टेम्परेचर के साथ इट इज़ वेरिंग विद टी रेज़ टू पावर 4, यहाँ पे प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी के साथ वेरी करता है हमारा। कंस्ट्रेंट जो है इट वर्क्स फॉर एनी टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर के लिए वर्क करेगा हमारा स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, बट इट वर्क्स फॉर व्हेन द डेल्टा टी इज लेस देन 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ऑलमोस्ट एट अ रूम टेम्परेचर के लेवल पे ये काम करेगा आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। देन मोड होता है हमारा यहाँ पे स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, प्योर रेडिएशन होता है, इट कंसिस्ट ऑफ रेडिएशन, कन्वेक्शन एंड कंडक्शन ऑल्सो इट कंप्राइजेस ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ठीक है। तो आपको बेसिकली यूज़ कहाँ करना है, स्टीफन्स लॉ आप यूज़ करोगे व्हेन यू आर डीलिंग विद हाई टेम्परेचर ऑब्जेक्ट्स लाइक स्टार, फिलामेंट्स और लार्ज टेम्परेचर जम्प्स इफ इट्स हैपनिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग आप यूज़ करोगे इन द एवरीडे कूलिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द रूम, लाइक कैलोरीमेट्री कूलिंग लाइक 50 to 60 डिग्री सेल्सियस, इट इज ड्रॉपिंग डाउन 50 to 60 डिग्री इन अ रूम ऑफ 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सो इन अ रूम टेम्परेचर रेंज अगर आप यूज़ करोगे then you can use directly the Newton's laws, right। अब इसी कॉन्सेप्ट पे एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे को क्या दे रखा है, एक क्यूब दे रखा है और एक स्फीयर दे रखा है, दोनों का मेरा इक्वल एज है एंड इसका मेरा एक जो एज है और जो क्यूब का एज है एंड द रेडियस, स्फीयर का जो रेडियस है दिस आर इक्वल, ठीक है। सो रेडियस ऑफ स्फीयर एंड द एज जो आपका ए ले लो दैट बोथ आर इक्वल, मेड फ्रॉम द सेम सब्सटेंस, सेम सब्सटेंस है, दैट मीन्स उसमें क्या इसका एमिसिविटी सेम होगा, ठीक है, जो भी मटेरियल रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ होंगी दोनों की सेम रहेगी। आर अलाउड टू कूल अंडर द आइडेंटिकल कंडीशन, आइडेंटिकल कंडीशन मीन्स तो हमारा टी माइनस टी नॉट जो होगा दैट इज ऑल्सो सेम, ठीक है। टेम्परेचर डिफरेंस और टी रेज़ टू पावर 4 माइनस टी नॉट रेज़ टू पावर 4 विल बी सेम, ठीक है। अलाउड टू कूल अंडर द आइडेंटिकल कंडीशन। डिटरमाइन विच ऑफ द टू विल कूल एट द फास्टर रेट, हमें निकालना है कौन सा फास्टर रेट पे कूल ज़्यादा होगा। सो फ्रॉम हेयर दिस जो हमने यूज़ किया था अभी स्टीफन्स लॉ का लास्ट कॉन्सेप्ट, इससे हम वी कैन ईजली सी कि हमारा यहाँ पे इन दिस इक्वेशन वी कैन अप्लाई dt minus dt minus temperature rate of drop down of temperature sigma AE mc t raised to power minus t raised to power। अब दोनों का मेरा ये दोनों सेम है, ठीक है, बिकॉज हमने यहाँ पे दिया रखा है दे आर अलाउड टू कूल अंडर द सेम कंडीशन, दैट मीन्स दोनों में हमारी ये वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है, फॉर द क्यूब ऑल्सो स्फीयर ऑल्सो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसी कंडीशन को लिख दिया dt ओवर dt सिग्मा AE t raised to power minus t raised to power, मास को मैंने लिख दिया रो इंटू वॉल्यूम, ठीक है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख दिया। नाउ इसमें E और डेंसिटी और ये स्पेसिफिक हीट, तो ये E डिवाइडेड बाय रो इंटू एस ये होगा, सेम होगा दोनों के लिए, क्यूब के लिए भी, बिकॉज दीज आर द मटेरियल प्रॉपर्टीज और हमारे को दे रखा है बोथ आर आइडेंटिकल, सेम सब्सटेंस से बने हुए हैं, ठीक है। तो ये E डिवाइडेड बाय डेल्टा एस विल बी सेम फॉर बोथ ऑफ देम और ये कंडीशन इज ऑल्सो सेम फॉर बोथ ऑफ देम, ठीक है। तो आपका वेरी किसके साथ करेगा, dt ओवर dt विल बी वेरिंग विद एरिया ओवर वॉल्यूम ओनली, ठीक है। तो dt बाई dt विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर एरिया बाय वॉल्यूम। अब एरिया ऑफ वॉल्यूम डाल दो आप, एरिया क्यूब का कितना एरिया है, दैट इज सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब विल बी 6a स्क्वायर, जिससे हीट रेडिएट हो रही होगी, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम विल बी a क्यूब। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 6/a। सेम वे स्फीयर के लिए डाल दो, स्फीयर के लिए
सरफेस एरिया इज़ 4πa² और यहाँ पे आपका वॉल्यूम विल बी 4/3πa², ठीक है। तो इससे हमारा आंसर आ रहा है 3/a। तो आप देखोगे यहाँ पे जो टेम्परेचर ड्रॉप होगा विल बी मोर इन केस ऑफ क्यूब, बिकॉज यहाँ पे 6/a है विच इज़ ग्रेटर, ठीक है। तो क्यूब विल कूल डाउन फास्टर देन योर स्फीयर, राइट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, स्पेसिफिक हीट और डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ अ लिक्विड, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट देखते हैं। सो मैकेनिक्स में जिस तरीके से हमारा मास होता है दैट अपोज द चेंज इन मोशन, ठीक है। इनर्शिया होता है, मास कंटेन्स द इनर्शिया एंड दैट अपोजेस द चेंज इन मोशन। सेम वे थर्मोडायनेमिक्स में हमारा स्पेसिफिक हीट होता है S और C, ठीक है, जो कि मटेरियल रेजिस्टेंस होता है टू द चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। अगर आप हीट दोगे तो हाउ इट इज़ अपोजिंग द चेंज इन टेम्परेचर दैट इज़ बीन गिवन बाय द स्पेसिफिक हीट, ठीक है। तो कई प्रोडक्ट्स होते, कई हमारे मटेरियल्स होते हैं जैसे कॉपर एंड लेड जिसमें हमारा लो स्पेसिफिक हीट होता है। फॉर इंस्टेंस अगर आप ये होते हैं हमारे जैसे मतलब ये थिन कंटेनर हो गए और ये हमारे हाई स्पेसिफिक हीट वाले हो गए आपके बड़े कंटेनर। आपने यहाँ पे जैसे ही आपने वाटर डाला इट विल राइज अप क्विकली। तो यहाँ पे इसका टेम्परेचर वी आर इंडिकेटिंग विद द हाइट हेयर, तो इट विल राइज अप क्विकली। आपने सेम अमाउंट ऑफ वॉल्यूम यहाँ पे डाला, ठीक है, सेम अमाउंट ऑफ वॉल्यूम डाला तो यहाँ पे इट इज़ गोइंग अप टू दिस हाइट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे द टेम्परेचर विल राइज अप टू दिस हाइट, ठीक है, टेम्परेचर विल राइज अप टू दिस हाइट। तो लो स्पेसिफिक हीट मीन्स यू लाइक इट इज़ अ शैलो टैंक, ठीक है, इट इज़ लाइक अ शैलो टैंक एंड द हाई स्पेसिफिक हीट इट इज़ लाइक अ ब्रॉड टैंक, ठीक है। नाउ ये होता क्यों है, पहले हम किसी भी बॉडी को जब हीट देते हैं तो हीट देने से पहले फर्स्ट द हीट विल बी अगर जैसे हमने देखा यहाँ पे शैलो, तो अगर किसी बॉडी के पास फॉर इंस्टेंस आपने हीट दी तो उसके पास हीट स्टोर करने के सपोज फॉर इंस्टेंस एक ही तरीका है, तो वो सारी की सारी हीट यहाँ पे मेरी स्टोर हो जाएगी। सपोज ये 100 जूल ऑफ हीट दी तो ये सारी की सारी 100 जूल यहाँ पे आ जाएगी। सपोज एक बॉडी है मेरे पास, दो तरीके हैं उसके पास हीट स्टोर होने के, तो हमारे यहाँ पे लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन और ये हम पढ़ेंगे उसमें, तो उसमें क्या कहता है मेरा इक्वली हीट डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे इक्वली हमारी हीट डिवाइड हो जाएगी, दैट इज़ 50-50 डिवाइड हो गई। यहाँ पे 50 आ गई और यहाँ पे मेरी 50 आ गई, ठीक है। तो दोनों में मेरी इक्वली डिवाइड हो गई। अगर मेरे और ज़्यादा वेज हो गए डिवाइड करने के, ठीक है, अगर मेरे पास 4 वेज हो गए डिवाइड करने के, ठीक है, 4 वेज हो गए एनर्जी स्टोर करने के, तो यहाँ पे 25, यहाँ पे 25, यहाँ पे 25, यहाँ पे 25, तो चारों मेरे 25 आएंगे। तो आप देखोगे कि टेम्परेचर किस में सबसे ज़्यादा राइज होगा, जिसमें एक ही तरीका होगा, जिसमें आई कैन स्टोर द हीट इन वन वे, तो उसमें एक ही तरीका होगा। दैट मीन्स आपका हीट एकदम से राइज अप कर जाएगा, दैट मीन्स आपका टेम्परेचर यहाँ पे जल्दी राइज करेगा। यहाँ पे 2 वे है मेरे, तो यहाँ पे इससे बेटर कंडीशन होगी, टेम्परेचर धीरे धीरे राइज करेगा, ठीक है। इसमें मेरे 4 तरीके हैं हीट स्टोर करने के, दैट मीन्स मेरे चारों में इक्वली डिवाइड हो जाएंगे। देन नाउ द टेम्परेचर राइज विल बी मिनिमल आउट ऑफ ऑल 3, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वही एक्सप्लेन किया हुआ है कि व्हेन यू ऐड अप अ सब्सटेंस द एनर्जी कैन डू 2 थिंग्स, वन इज इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी विच इज नथिंग बट द टेम्परेचर, ठीक है। और इंक्रीज द इंटरनल वर्क मीन्स ये जो एनर्जी है जो हमने देखी थी यहाँ पे ये इस तरीके से स्टोर हो रही है, अगर 2 हैं या हमारे ये 4 हैं, तो जो हमारी एनर्जी स्टोर हो रही है इन द इंटरनल, दीज आर द हिडन एनर्जी विच गॉट स्टोर इन द डिफरेंट वेज। या तो वो मॉलिक्यूल के रोटेटिंग मोशन में स्टोर करेगी, या वो मॉलिक्यूल के स्ट्रेचिंग मोशन में स्टोर करेगी, या मॉलिक्यूल के वाइब्रेशन में स्टोर करेगी। दिस कॉन्सेप्ट इज वी आर गोइंग टू सी इन काइनेटिक थ्योरी, बट अभी के लिए समझ लो कि किसी भी मॉलिक्यूल के पास ज़्यादा वेज होते हैं एनर्जी स्टोर के, तो वो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी को डिक्रीज इन टेम्परेचर राइज उसमें कम होगा, ठीक है। जैसे हमारा 100 जूल इसमें सबसे ज़्यादा टेम्परेचर राइज होगा और मेरी 100 जूल इसमें चारों में डिवाइड हो जाएगी, तो दैट मीन्स यहाँ पे 25 होगा, तो इसमें टेम्परेचर राइज विल बी लेस, ठीक है। सो दैट इज़ अ रीजन बिहाइंड द राइज इन टेम्परेचर व्हेन यू गिव द हीट एंड दैट डिपेंड्स अपॉन द स्पेसिफिक हीट, एंड स्पेसिफिक हीट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद कि आपका कितने वेज ऑफ एनर्जी स्टोरेज है, ठीक है। नाउ हम ये अपनी प्रॉब्लम देखते हैं कि हमें डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ ए लिक्विड, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक एपरेटस लेते हैं जहाँ पे दिस वी आर हैविंग इट वे द वाटर इज बीन सर्कुलेटिंग, वाटर इज गोइंग इन कमिंग आउट, और यहाँ पे 2 कैलोरीमीटर ले रहे हैं, ठीक है। अब कैलोरीमीटर को हम लोग किस तरीके से कर रहे हैं, वी आर टेकिंग द आइडेंटिकल कैलोरीमीटर जहाँ पे उसका सरफेस एरिया इज सेम, ठीक है, इसकी एमिसिविटी इज सेम, इसका डेल्टा टी फ्रॉम द सराउंडिंग इज सेम, ठीक है, डेल्टा टी फ्रॉम द डिफरेंस बिटवीन द कैलोरीमीटर कंटेनिंग द वाटर एंड द लिक्विड, दे आर ऑल्सो सेम, सो दैट वी कैन हैव द सेम रेट ऑफ हीट लॉस, ठीक है। सेम रेट ऑफ हीट लॉस होगा हमारा वाटर से, सेम रेट ऑफ हीट लॉस होगा हमारे लिक्विड से, बट सेम रेट ऑफ हीट लॉस डज नॉट इवेंचुअली लीड टू द सेम ड्रॉप इन टेम्परेचर। वो डिपेंड करेगा आपका, जैसे हमने बताया था, सेम रेट ऑफ हीट ड्रॉप, जैसे हमारा हीट गेन में हमने देखा था इसमें, तो हीट गेन में डिपेंड्स करता है कि कौन ज़्यादा ठंडा होगा, कौन कम ठंडा होगा। तो फॉर इंस्टेंस इसमें भी हमारा वाटर लिक्विड दोनों का हीट लॉस मेरा सेम है, सपोज यहाँ से 100 जूल पर सेकंड निकल रहा है और यहाँ से भी 100 जूल पर सेकंड निकल रहा है, बट यहाँ पे अगर ये एक ही वे में वाटर स्टोर कर रहा होता और ये मल्टीपल वे में स्टोर कर रहा होता तो यहाँ पे एकदम से टेम्परेचर ड्रॉप मेरा फास्ट हो जाता, अगर 100 जूल ज़्यादा जाता। तो यहाँ पे सेम वे में हम लोग दिस कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू यूज़ कि
हमारा लॉस दोनों से सेम हो रहा है, ठीक है, रेट ऑफ हीट लॉस इज सेम बट रेट ऑफ ड्रॉप डाउन इन टेम्परेचर विल नॉट बी सेम, डिपेंड्स अपॉन द स्पेसिफिक हीट। तो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट हियर, ठीक है। तो अभी हम कंसिडर कर रहे हैं कि वी आर टेकिंग डाउन कि यहाँ पे जो टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है वाटर का θ1 से θ2 मॉनिटर कर रहे हैं इन टाइम t1 हमने देखा। सेम वे हमने जो यहाँ से हीट लॉस सेम है, दोनों का हीट लॉस सेम है बट वी आर मॉनिटरिंग द टेम्परेचर ड्रॉप फ्रॉम θ1 से θ2 इसका मॉनिटर किया हमने, और यहाँ पे हमारा टाइम पीरियड आया ये t2 में θ1 से t2 ड्रॉप हुआ, ठीक है। सो इवन दो हीट एनर्जी इज डूइंग द सेम वे, वी आर the heat is moving out from the water and heat is moving out from this liquid is same but they will not cool down at the same rate, ठीक है। they will not cool down from the same rate because it depends upon the thermal inertia और the heat capacity, ठीक है। अब यही कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ करेंगे। तो दैट मीन्स हम हीट लॉस हम दोनों का सेम निकाल रहे हैं बाय कंसिडरिंग द आइडेंटिकल सरफेस एरिया, एमिसिविटी, डेल्टा टी विद द सराउंडिंग्स, दिस वी आर टेकिंग सेम, ठीक है। नाउ विल इक्वेट दिस थिंग्स। तो यहाँ पे हम इफ़ यू टेक इट फॉर द वाटर का यहाँ से हीट लॉस विल बी योर mass of water into your specific heat of water into plus ये हम water equivalent ले रहे हैं for the calorimeter, ठीक है। that W is the water equivalent for the calorimeter and the temperature drop will be θ1 से θ2 and we are taking unit time में t1 में, ठीक है। सेम में हम यहाँ पे ले रहे हैं for the liquid ml/cl प्लस W ये आपका वाटर इक्विवेलेंट फॉर योर कैलोरीमीटर है, θ1 माइनस θ2 डिवाइडेड बाई t2, ठीक है। यहाँ से ये θ1 माइनस θ2 विल गेट कैंसिल, हमारे पास यही क्वेश्चन बनेगी, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में वाटर इक्विवेलेंट को वी कैन राइट इट डाउन, वाटर इक्विवेलेंट इज योर मास ऑफ कैलोरी मीटर एंड योर specific heat of your calorimeter, you can write it down like that and from there we can get the value of your W। अब इसमें हमारे को CL चाहिए, वी हैव टू फाइंड आउट द CL। तो हम लोग इसको रीअरेंज करेंगे क्वेश्चन को एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ CL, ठीक है। आपके पास मास ऑफ वाटर पता है, आपके पास वाटर इक्विवेलेंट ऑफ योर कैलोरीमीटर पता है, CW आपको पता है, T1 एंड T2 टेम्परेचर टाइम पीरियड आपको पता है, ये θ1 से θ2 की और ये θ1 से θ2 इन द लिक्विड और θ1 से θ2 इन द वाटर कितनी देर में ड्रॉप किया थी, तो आपको T1 टाइम पीरियड 1 टाइम पीरियड 2 पता है। फ्रॉम देयर यू कैन ईजिली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ योर specific heat of your liquid। so that is what we have to find out in this part, ठीक है। अब हम we'll see some question on the basis of Newton's laws of cooling and the Stephen Boltzmann law के ऊपर we'll see some question। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्या कह रहा है, मेरा 2 सॉलिड कॉपर स्फीयर दे रखा है ऑफ रेडियाई R1 जिसका है मेरा 15 एंड R2 इज़ माई 20 सेंटीमीटर, ठीक है। बोथ आर एट द टेम्परेचर 60 पे हैं दोनों मेरे, ठीक है। यहाँ पे इनका रेडियाई डिफरेंट है, दैट मीन्स इनका एरिया विल बी डिफरेंट, ठीक है। एंड बोथ आर एट द 60 डिग्री। इफ द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग इज 50 देन वी हैव टू फाइंड आउट द रेट ऑफ हीट लॉस, ठीक है। रेट ऑफ हीट लॉस आपका क्या होता है, स्टीफन लॉ अगर आप लाओगे तो dQ/dt सिग्मा AE T⁻⁴ माइनस T⁻⁴ दोनों में हमारा दोनों कॉपर स्फीयर में मेरा सेम है, ठीक है। नाउ दोनों कॉपर स्फीयर हैं तो मेरा एमिसिविटी विल ऑल्सो बी सेम, सिग्मा विल ऑल्सो बी सेम, इट इज़ अ स्टीफन कॉन्स्टेंट, ओनली वेरिंग इज द एरिया। तो दैट मीन्स आपका रेट ऑफ हीट लॉस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, और एरिया क्या है आपका 4πr², ठीक है। दैट मीन्स आपका रेट ऑफ हीट लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर r², ठीक है। सो dQ/, रेट ऑफ हीट लॉस फ्रॉम फर्स्ट वन दैट इज हैविंग द रेडिया R1 डिवाइड बाय रेट ऑफ हीट लॉस फ्रॉम द सेकंड स्फीयर दैट विल बी इक्वल टू R1 बाय R2 का होल स्क्वायर। वी पुट द वैल्यू 15/20, इसके वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा रेशियो का 9/16। हमें कूलिंग रेट निकालना है, तो कूलिंग रेट हम लोग निकालेंगे दैट इज रेट ऑफ हीट चेंज, ठीक है। दैट विल बी इक्वल टू MS dt/dt। अब मुझे पता है ये मेरा r² के प्रोपोर्शनल है। अब मैं इसको नीचे ले जाऊंगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा m × s। मास को मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट इज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम को क्या हो जाएगा आपका r³ हो जाएगा। वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू 4/3πr³, तो r³ हो जाएगा। तो यहाँ पे आप r² से r³ को अगर हम सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 1/r। तो यहाँ पे आपका रेट ऑफ कूलिंग आएगा दैट कम्स आउट टू बी 1/r, रेशियो कम्स आउट टू बी 1/r, ठीक है। नाउ वी पुट द वैल्यूज हियर। तो रेट ऑफ कूलिंग फॉर स्फीयर 1, रेट ऑफ कूलिंग ऑफ स्फीयर 2 विल बी इक्वल टू रेशियो 1/r में, तो दैट विल कम्स आउट टू बी 4/3, ठीक है। आपकी वैल्यू पुट करोगे विल गेट द आंसर 4/3, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So a body cools from 60 degrees Celsius to 50 degrees Celsius in 10 minutes, ठीक है। a body is cooling from 60 degree to 50 degree in 10 minutes, ठीक है। तो ये आपका 60 से 50 it is going in 10 minutes, ठीक है। तो find its temperature at the end of the next 10 minutes, यहाँ से निकालना है the next 10 minutes में we have to find out the temperature, ये T निकालना है in the next 10 minutes how much will be this T, ठीक है। if the room temperature is 25 डिग्री सेल्सियस, T0 हमारे को दे रखा है दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो दिस वी हैव टू फाइंड आउट। तो
तो हम लोग क्या करते हैं, पहले विल फाइंड आउट, विल यूज़ द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लगाते हैं हम लोग। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग सेट के डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉडी टेम्परेचर एंड द सराउंडिंग। इनिशियल टेम्परेचर आपको दे रखा है, दैट इज एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे मेरा टेम्परेचर इज माई 60 डिग्री, एट टाइम टी इज इक्वल टू 10 पे मेरा टेम्परेचर दे रखा है 50 डिग्री। तो ये दोनों यूज़ करके विल फाइंड आउट द, और हमारे पास थीटा नॉट तो दे रखा है 25, तो ये दोनों यूज़ करके विल फाइंड आउट द वेरिएबल्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें डी थीटा ये हो गया, इसको थीटा ये आप नीचे ले जाओगे, थीटा माइनस थीटा नॉट टी इधर ले जाओगे, तो विल सॉल्व दिस इक्वेशन। हमारे पास आंसर आएगा लॉग थीटा माइनस थीटा नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी। ठीक है, एक हमने इसको इंटीग्रेट किया तो हमारे पास ये आ गया। नाउ विल पुट दिस वैल्यू टू फाइंड आउट द वैल्यू फॉर के एंड सी। जब के और सी की हमारे पास वैल्यू हो जाएगी तो थर्ड इक्वेशन में हम लोग को टेम्परेचर निकालना है। विल पुट द वैल्यू ऑफ थर्ड इक्वेशन है टी हेयर एंड विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टी हेयर। ठीक है, तो पहले हम निकालते हैं टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे, टी इज इक्वल टू 0 पे ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो आपका यहाँ से सी आ जाएगा। तो आपका टेम्परेचर कितना था, दैट इज योर 60 डिग्री, और ये कितना है आपका थीटा नॉट इज योर 25 डिग्री। तो 60 माइनस 25 इज इक्वल टू लॉग 45। तो आपका सी कितना आ गया, दैट इज लॉग 35। ठीक है, नाउ क्या आ रहा है मेरा 10 मिनट्स बाद, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 10 मिनट्स पे अब आपका टेम्परेचर इज 50 डिग्री। तो यहाँ पे आप थीटा की वैल्यू 15 डाल दो, और यहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू 10 डाल दो, एंड थीटा की वैल्यू इज योर 50, और थीटा नॉट हमारे को दे ही रखा है 25। ठीक है, तो फ्रॉम हेयर वंस यू पुटिंग दिस वैल्यू आपके पास एंड सी आपने प्रीवियस इक्वेशन से निकाल लिया लॉग 35। ठीक है, इसको वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास के आ जाएगा, दैट इज 1/10 लॉग 7/5। ठीक है, आपके पास के की वैल्यू आ गई। नाउ हमारे को निकालना है टेम्परेचर नेक्स्ट 10 सेकेंड में। ठीक है, दैट मीन्स टेम्परेचर निकालना है हमारे को 20 सेकेंड पे। ठीक है, तो विल नाउ पुट द वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे फिर वैल्यू डालते हैं, तो टेम्परेचर विल पुट द वैल्यू है टी लॉग टी माइनस थीटा नॉट, दैट विल बी इक्वल टू माइनस के, टी की वैल्यू में 20 डाल दूंगा, तो माइनस के की वैल्यू मैंने ये डाल दी इंटू 20। ठीक है, प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 2 लॉग इधर आ जाएगा लॉग सी का, और लॉग ये आ जाएगा। ठीक है, रीअरेंज करेंगे इसको, लॉग को इधर ले जाऊँगा तो ये माइनस में आएगा, तो ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा लॉग 35 डिवाइड बाई दिस, दैट विल बी इक्वल टू ये हमारी के की वैल्यू है। ठीक है, 1 दिस इज माई के वैल्यू इंटू 20। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ओनली अननोन इज थीटा। ठीक है, नाउ इसका सो हेयर यहाँ से हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा 2 टाइम्स, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, नाउ यू हैव द लॉग, यू टेक द एंटी लॉग ऑन बोथ द साइड एंड सॉल्विंग दिस, आपके पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज़ 42.8 डिग्री। ठीक है, थीटा आ जाएगा आपके पास 42.8 डिग्री, राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। सो यहाँ पे क्या कह रहा है मेरा, अ बॉडी कूल्स इन अ कोल्ड सराउंडिंग ओबेइंग द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ठीक है, इट इज़ फाउंड दैट द टेम्परेचर टी नॉट T0 से ये T1 जा रहा है एंड इट लूजेस, यहाँ पे जो हीट लॉस कर रहा है ये Q जो हीट लॉस कर रहा है मेरा, दैट इज़ टोटल हीट लॉस। अगर हम देखेंगे दैट हीट लॉस इट इज़ डूइंग हाफ ऑफ द टोटल हीट। ठीक है, टोटल हीट कितनी ये लूज़ करेगा, दैट इज़ जो इनिशियल टोटल हीट कितनी होगी इसकी, दैट इज़ MC, और आप हीट कैपेसिटी ले लो टोटल C इंटू थीटा जो इनिशियल होगा माइनस जो फाइनल आपका थीटा नॉट होगा, जो आपका ये इफ़ योर फाइनल थीटा नॉट इज़ योर सराउंडिंग का टेम्परेचर है, ये थीटा होगा जो आपका इनिशियल एट टाइम टी इज इक्वल टू 0, तो दैट इज़ द टोटल हीट इट इज़ गोइंग टू लूज। और इसमें कह रहा है इसकी मैं हाफ लूज़ कर गया, इसकी हाफ लूज़ कर गया मतलब इसका थीटा बाई 2, दैट मीन्स आपका जो थीटा ये Q/2 जो आ जाएगा दैट इज़ C/2 इंटू थीटा माइनस थीटा नॉट। ठीक है, एंड दिस वैल्यू इज़ नथिंग बट इक्वल टू जो आपने 0 से T1 में लूज़ करी है। ठीक है, तो दैट Q यू कैन रिलेटेड इक्वल टू MC जो आपने इनिशियल 0 पे आपकी थी, सपोज 0 पे आपकी थी, 0 पे आप अगर आपकी थीटा थी, थीटा माइनस थीटा डैश। ठीक है, तो विल इक्वेट इसको, विल इक्वेट बोथ ऑफ देम। ठीक है, यहाँ पे Q/2 है तो इसका विल सी इट इन हेयर। ठीक है, दोबारा देखते हैं, तो हम विद प्रॉपर उसका देखते हैं, विद प्रॉपर फ्लो के साथ देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे को इट इज़ फाउंड दैट टेम्परेचर एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 से टाइम टी इज इक्वल टू 1 पे इज लूजेस हाफ ऑफ दिस टोटल हीट। टोटल हीट आपको समझ में आ गया ना कि यहाँ से इनिशियल टेम्परेचर जो था ये पूरा टेम्परेचर जाके सराउंडिंग वाला टेम्परेचर हो गया। ठीक है, तो ये जो टोटल हीट लॉस करेगा दैट इज़ माई टोटल हीट। ठीक है, तो दैट इज़ योर Q मैक्स टोटल हीट। इसकी हाफ लूज़ कर रहा है ये भी इन टाइम 0 से T1 में। अब मेरे को बताना है कितना टाइम एट व्हाट टाइम T1 से, जब ये यहाँ से यहाँ तक तो इसने हाफ लूज़ कर दी। ठीक है, ये हो गया T इज इक्वल टू 0 पे एंड T इज इक्वल टू T1 पे, इसने यहाँ से यहाँ तक मैं हाफ लूज़ कर दिया। मुझे बताना है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये इन व्हाट टाइम T इज इक्वल टू T इट विल लूज़ 1/4 ऑफ द टोटल हीट। अभी इस टाइम से इस टाइम पे 1/4 दैट इज Q/4, ये यहाँ से इस टाइम तक Q/4 कितने टाइम पीरियड में इट इज़ गोइंग टू लूज़ द हीट। ठीक है, तो
ये समझ में आ गया ना, ये मेरी टोटल हीट लॉस है यहाँ से यहाँ तक में। सपोज इनिशियल टेम्परेचर आप T1 ले लो, फाइनल टेम्परेचर आप, ये फाइनल सराउंडिंग का टेम्परेचर ये टोटल जो हीट लॉस होगा दैट इज़ माई Q। अब वो कह रहा है ये T1 के अंदर अंदर यहाँ तक ये हीट लॉस कर गया Q/2, यहाँ से Q/2 हीट लॉस कर गया इन टाइम पीरियड T1। अब मेरे से पूछ रहा है ये Q/4 यहाँ से T1 से ये T2 है, यहाँ से यहाँ पे ये वाला टाइम पीरियड निकालना है मेरे को, दैट इज़ T2 माइनस T1 निकालना है, T2 माइनस T1 निकालना है जिसमें ये Q/4 हीट लॉस करा है इसमें, ठीक है। तो दैट इज़ व्हाट इज़ देयर इन द क्वेश्चन। तो पहले अगर हम देखें टोटल हीट लॉस कितना होगा आपका, Q max विल बी इक्वल टू नथिंग बट इक्वल टू योर हीट कैपेसिटी, और जो इनिशियल टेम्परेचर था माइनस आपका फाइनल टेम्परेचर दैट इज योर सराउंडिंग टेम्परेचर। हमने सराउंडिंग टेम्परेचर T0 लिया हुआ है, इनिशियल टेम्परेचर इज योर T1 एंड द टेम्परेचर एट टाइम T वी आर अज्यूमिंग दैट इनिशियल एट टाइम T वी आर अज्यूमिंग T, ठीक है। तो नाउ हम इस रिलेशनशिप से जो हमारे को दे रखा लूजेस हाफ ऑफ इट्स हीट विल कैलकुलेट द वैल्यू कि हमारा टाइट एट दिस T1 पे हमारा टेम्परेचर कितना होगा, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद दिस रिलेशन। तो हमारे को दे रखा Q max हमारे को मिल गया, तो इसका Q/2 कितना हो जाएगा, मैं Q/T/2 C/2 कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। नाउ दिस वैल्यू ऑफ हीट विल बी इक्वल टू जो आपका टेम्परेचर लूज हुआ है, जो आपका हीट लॉस हुआ है 0 से T1। सो 0 से T1 में जो फाइनल टेम्परेचर यहाँ पे सपोज T1 पे मेरा टेम्परेचर कितना पहुँच गया T, ठीक है, ये टेम्परेचर मेरा T पहुँच गया, तो आई कैन राइट इट डाउन हीट लॉस कितना हुआ है QT विल बी इक्वल टू MC, यहाँ पे C ले लो, केवल C ले लो, M हम कैपेसिटी लेके चल रहे हैं, तो C इंटू T1 माइनस T, जो इनिशियल टेम्परेचर था वो T, ये मेरा T इजिकल टू 0 पे इनिशियल टेम्परेचर इज़ माई T1 और ये मेरा T हो गया एट माई T इजिकल टू T1 पे, ठीक है। नाउ ये मैंने कर दिया यहाँ पे C इंटू T1 माइनस T इनिशियल से फाइनल टेम्परेचर पे पहुँच गया। नाउ दिस वैल्यू QT विल बी इक्वल टू योर Q/2, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू QT को मैंने लिख दिया दिस वैल्यू, ठीक है, दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू C/2 T1 माइनस T0, ये T0 आएगा यहाँ पे T1 माइनस T0, ठीक है, ये इक्वेट कर दिया। अब यहाँ से हमारे पास ओनली अननोन इज दिस, ठीक है, हमें ये अननोन निकालना है T, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, इधर लेके जाएंगे, इसको रीअरेंज करेंगे, हमारे पास T कम्स आउट टू बी इक्वल टू T1 प्लस T0/2, ठीक है, ये मेरे पास T की वैल्यू आ गई। नाउ आई विल अप्लाई द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ठीक है, उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म निकालते हैं एंड देन वी विल पुट द वैल्यू ऑफ दिस T देयर, इस वैल्यू की T डालेंगे, देन वील सी द फाइंड द टाइम पीरियड T1 कितना है मेरा, ठीक है। तो विल पुट dQ/dt इज इक्वल टू माइनस T इंटू एट सर्टेन टेम्परेचर T माइनस T0 आ गया। नाउ दिस वैल्यू इज नथिंग बट इक्वल टू C इंटू आपका रेट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू माइनस K दिस, ठीक है। अब आपका कह रहा हो इसको नीचे ले आओ और dt को इधर ले जाओ, ठीक है, इसको मैं इधर ले आया एंड dt को उधर ले गया, सॉल्विंग दिस हमारे पास ये आ गया, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, ln की वैल्यू डालेंगे एंड वी आर इंटीग्रेटिंग फ्रॉम इनिशियल टेम्परेचर टू एट सम टेम्परेचर T विच इज रीच्ड, ये टेम्परेचर T एट इन टाइम T1, यहाँ पे हमें T1 में दे रखा है ना T1 एंड टाइम T1 इट हैज़ रीच्ड टेम्परेचर T। नाउ वी सॉल्विंग दिस इंटीग्रेशन हमारे पास ये आ जाएगा C, दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू K माइनस K T1 आ गया। नाउ हमारे पास T वैल्यू ओनली अननोन है और T हमने यहाँ से ये जो हमारे को दे रखा है लूजेस ऑफ इट्स हीट इन T1, तो यहाँ पे हम वी कैन ऑलरेडी कैलकुलेट दिस वैल्यू ऑफ T हेयर एंड विल पुट द वैल्यू ऑफ T हेयर, ठीक है, ये जो हम T की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। अब इस वैल्यू को पुट किया, आपके पास इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे KT1 इज इक्वल टू C ln2, ठीक है, तो आपके पास ये आ गया यहाँ पे। नाउ सेकेंड कह रहा है मेरा, अब ये यहाँ पे T1 तक तो पहुँच गया, अब ये T1 से T2 जा रहा है और इसमें ये लूज़ कर रहा है Q/4 अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है, तो दैट मीन्स टोटल हीट कितनी थी मेरी, दैट इज टोटल हीट विल बी दिस मच, और इसका बाय 4 कर रहा है, तो वी कैन राइट इट ऑन C/4, ठीक है, इंटू T1 माइनस T0, ठीक है, इसका 4 को लूज़ कर रहा है फ्रॉम ये जो टेम्परेचर रीच किया है इसने T, और ये टेम्परेचर कितना है मेरा, ये वैल्यू, ठीक है, दिस वैल्यू से जो फाइनल टेम्परेचर विल बी समथिंग we are taking it to final temperature, suppose again we are taking T here, ठीक है, again some random temperature T is here, और ये वाला टेम्परेचर बिकॉज हमें मिल गया है दैट टेम्परेचर इज नथिंग बट T1 प्लस T0/2, ठीक है, ये टेम्परेचर हमारा ऑलरेडी आ गया, तो यहाँ से इट इज़ बिन गोइंग अप टू T टेम्परेचर, तो वी कैन राइट इट डाउन हीट लॉस विल बी नथिंग बट C इंटू दिस टेम्परेचर माइनस दिस टेम्परेचर, ठीक है, दैट इज माई हीट लॉस, दैट विल बी इक्वल टू 1/4 ऑफ योर टोटल वैल्यू ऑफ हीट लॉस, ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी यहाँ से। नाउ फ्रॉम हेयर हमारे पास ये वैल्यू ऑफ T आ गई, जैसे यहाँ पे दैट इज़ ये T से ये T/4 जो लूज़ हुआ, ठीक है, ये वाला ये आ जाएगा, तो ये T की वैल्यू तो अब आपकी आ गई है, ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ T। अब नाउ वी आर अज्यूमिंग दिस इज माई T, तो ये आप ले लो इसे T2 ले लो और ये आप ले लो फिर से T, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पे जो ड्रॉप है दैट ड्रॉप, ये जो T की वैल्यू हमारे पास आ गई, देन अगेन सॉल्विंग दिस जो हमारे को जो कंडीशन दे रखी है दैट लूज 1/4 ऑफ द हीट, तो इसको 1/4 ऑफ द हीट के बराबर डाला, तो वी हैव गॉट ये जो हमारी T की वैल्यू यहाँ से ड्रॉप करके आएगी दैट वी हैव गॉट इट T1 माइनस
3T0 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। ये अब हमारे पास T आ गया। नाउ वी पुट दिस T अगेन इन दिस इक्वेशन, ठीक है। अगेन इन दिस इक्वेशन में पुट करेंगे तो विल गॉट द आंसर KT2 इज इक्वल टू C ln 4। तो मेरे पास ये आंसर ये आ गया आपके पास, दैट इज़ योर ये टाइम पीरियड में ये आपका टाइम पीरियड में पहुंचेगा T1 और यहाँ से ये वाला टाइम पीरियड में आ गया T2। तो हमारे पास दोनों टाइम पीरियड आ गए। तो आपको अब निकालना है दिस टाइम पीरियड, यू हैव टू फाइंड आउट T2 माइनस T1, ठीक है। T2 माइनस T1 निकालना है। तो आप -1 कर दो दोनों साइड, -1 तो T2 माइनस T1 हो गया इधर, ठीक है। T2 माइनस T1 हो गया डिवाइड बाई T1 इज इक्वल टू ln4 माइनस ln2, दैट विल बी ln2 आ जाएगा और ln2 से ln2 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। इसको T1 को इधर ले गए तो हमें मिलेगा, हमारे को आंसर क्या मिला, T2 माइनस T1 इज नथिंग बट इक्वल टू योर T1, ठीक है, स्मॉल T1। तो हमारे पास द आंसर फॉर दिस वन, व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू लूज दिस मच अमाउंट ऑफ द हीट इज नथिंग बट स्मॉल T1 ओनली, ठीक है, राइट। ठीक है, विल सी द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज़ वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ठीक है। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि जब भी हमारा व्हेनेवर द बॉडी हीट अप, तो उसमें जो रेडिएशन होती है दैट रेडिएट एनर्जी ऑफ ऑल वेवलेंथ, ठीक है, सारी वेवलेंथ की होती है फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है, बट सबकी इंटेंसिटी सेम नहीं होगी, ठीक है। विल सी कि यहाँ पे जो वेवलेंथ है उसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम और यहाँ पे वेवलेंथ की इंटेंसिटी लो, यहाँ पे वेवलेंथ की इंटेंसिटी विल बी यहाँ पे जो यहाँ पे जो वेवलेंथ है उनकी इंटेंसिटी विल बी लो, यहाँ पे जो वेवलेंथ है उसकी इंटेंसिटी विल ऑल्सो बी लो, ठीक है। तो वी हैव सीन द ब्लैक बॉडी, इफ यू हीट एन ऑब्जेक्ट, it does not emit one color, it emit a whole range of wavelength, but the intensity is not evenly spread out, ठीक है। intensity is not evenly spread out that we have seen. Most of the energy is concentrated in the mid region, ठीक है, mid range of wavelength. Little amount of energy is been available in the short wavelength, that is UV or X-rays, ठीक है, short X-rays, और most of the amount and very little amount of the energy will be radiated at extremely long wavelength, that is radio waves, ठीक है। ये extremely long wavelength हो गई, extremely low wavelength हो गई, ठीक है। Now the area under the curve is nothing but that is your E, ठीक है। area under the curve is been given by E and that you can get it at E that we have already seen, E lambda, आप स्मॉल अमाउंट बिकॉज इट इज़ वेरिंग, तो आप एक स्मॉल d लैम्डा पे ये E लैम्डा लिख दो एंड देन इंटीग्रेटेड, आपके पास जो टोटल हीट एनर्जी विच इज़ बीन रेडिएटिंग कम्स आउट टू बी इक्वल टू सिग्मा T⁴, दैट एक्सपेरिमेंटली वी हैव सीन इट फ्रॉम द स्टीफन्स लॉ, ठीक है। नाउ वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या कहता है कि इफ़ यू हीट एन ऑब्जेक्ट, द वेवलेंथ ऑफ द एमिट wavelength where it emits the most energy, that is ये जो maximum value है, that shift towards the shorter side, ठीक है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो that ये जो maximum length है that will be shifting towards the shorter wavelength side, ठीक है। तो that is shifting towards the bluer side, ठीक है। इधर की साइड आप जाते जाओगे तो आपकी wavelength reduce होते जाएगी, that means it is going from red से blue जाएगी, तो that is why it is saying it is going towards the bluer side. दिस इज़ वाई द हीटिंग एलिमेंट, अगर आप किसी एलिमेंट को हीट करोगे पहले वो डल रेड होता है विजिबल रेंज में, पहले वो इंफ्रारेड में होता है, आपको दिखेंगे नहीं लाइट, पहले आपको दिखेगी नहीं जो भी वेवलेंथ एमिट कर रहा है, फिर वो धीरे धीरे विजिबल रेंज में आता है, तो पहले वो डल रेड बनेगा, ठीक है। तो पहले वो डल रेड बनेगा, डल रेड के बाद इट इज़ गोइंग टू इन द ब्राइट ऑरेंज, देन येलोइश एंड देन येलोइश वाइट, एंड दैट मीन्स द शिफ्ट this peak has been shifting, that peak is shifting into the visible spectrum, ठीक है। the peak has been shifting into the visible spectrum. तो वीन डिस्प्लेसमेंट ने क्या किया, इट हैज़ गिवन द मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन लैम्डा एंड या टेम्परेचर के बीच में, ठीक है। तो इसने रिलेशनशिप दिया कि आप जितना टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे आप देख रहे हो कि डेल्टा मैक्स इज बीन शिफ्टिंग टुवर्ड्स लेफ्ट, तो दैट ही इज गिवन दैट द प्रोडक्ट ऑफ द वेवलेंथ corresponding to the maximum intensity of radiation, ठीक है, that is lambda 1 maximum intensity of radiation, maximum intensity of radiation is into the temperature, it's always constant, and this constant has been the Wien's constant that has been given by 2.89 into 10 to the power minus 3 तो आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जाओगे, जैसे जैसे आप यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करते जा रहे हो, यू विल सी कि आपका लैम्डा एम विल बी मूविंग टुवर्ड्स योर ब्लूअर साइड, ठीक है, लेफ्ट साइड में मूव करता जा रहा है आपका। सो द कर्व फॉर टू टेम्परेचर, ये जो दोनों कर्व हैं, एक तो वी कैन से वाई इट इज़ नॉट गोइंग लाइक दिस, ठीक है, वाई इट इज़ नॉट गोइंग लाइक दिस, वाई इट इज़ लिफ्टिंग अप, क्यों ये ऊपर ऊपर जाता जा रहा है, बिकॉज जैसे आप टेम्परेचर एट टू डिफरेंट टेम्परेचर आपने ये टेम्परेचर बढ़ाया है, तो सेम वेवलेंथ का इट विल बी ऑन ए हायर हॉटर बॉडी, बिकॉज यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाया है, हॉटर बॉडी जो होगी इट इज़ गोइंग टू एमिट, सो यहाँ पे why we are taking this curve like this, the T2 का कर्व आपने इधर ले लिया, why not like this, इस तरीके से, so
इस तरीके से क्यों नहीं लिया आपने कर्व, ठीक है, वाई इट इज़ नॉट लाइक दिस, वाई वी हैव टेकन द कर्व लाइक दिस, द रीजन फॉर दिस बिकॉज द कर्व ऑफ टू डिफरेंट टेम्परेचर नेवर क्रॉस ईच अदर बिकॉज द हॉटर बॉडी रेडिएट्स मोर एनर्जी देन द कूलर बॉडी फॉर एवरी सिंगल वेवलेंथ। तो फॉर दिस सिंगल वेवलेंथ इफ यू सी द एनर्जी शुड बी ऑन ए हायर साइड, तो धीरे धीरे लेफ्ट भी शिफ्ट होता रहेगा और ये ऊपर भी शिफ्ट होता रहेगा, ठीक है, धीरे धीरे लेफ्ट भी शिफ्ट होता रहेगा और ये ऊपर भी शिफ्ट होता रहेगा, ठीक है। सो टोटल एरिया अगर आप देखोगे तो टोटल एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट द टोटल एमिसिव पावर, टोटल एमिसिव पावर रिप्रेजेंट कर रहा है ये टोटल एरिया इसके अंदर का, ठीक है। सो नाउ इफ यू सी, इफ यू डबल द टेम्परेचर, अगर आपने T1 से T2 डबल किया, द कर्व जस्ट नॉट गेट टॉलर, केवल टॉलर नहीं, इट ग्रोस मैसिव, साइज में भी ये बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे इट विल ग्रो इन साइज ऑल्सो, ठीक है। ये इसी कॉन्सेप्ट पे विल सी द क्वेश्चन देखते हैं इस पर। सो यहाँ पे क्या कह रहा है मेरा, फिलामेंट है जो कि फिलामेंट ऑफ 100 वाट बल्ब has a area 0.25 centimeter square and behaves as a perfectly black body, ठीक है, that means E is equal to 1 है। find the wavelength of the find the wavelength corresponding to the maximum in its energy distribution given that the Stephen's constant is this one। तो we have to find out the lambda निकालना है। lambda निकालने के लिए we know the Stephen relationship lambda into T is equal to my B, ठीक है। तो मेरे को टेम्परेचर निकालना है, यहाँ पे टेम्परेचर हम किससे निकाल देंगे, मेरे को रेट ऑफ हीट दे रखी है यहाँ पे, दैट इज DQ, दैट इज योर एनर्जी ओवर टाइम दे रखा है, ठीक है, दैट इज़ योर रेट ऑफ हीट दे रखी है, दैट इज़ योर 100, ठीक है। एंड दिस एनर्जी ऑफ टाइम दैट इज़ नथिंग बट इक्वल टू सिग्मा ए ई टी रेज़्ड टू पावर 4, ठीक है। एरिया अगर मैं नीचे ले आऊँ तो 100 बाई एरिया बिकॉज दे रखा है दैट इज़ इक्वल टू सिग्मा ई टी रेज़्ड टू पावर 4, ई आपको 1 दे रखा है, तो यहाँ से आप टी निकाल लोगे बिकॉज सिग्मा इज नोन टू यू, तो आपके पास टी आ जाएगा, ठीक है। तो विल पुट दिस वैल्यू, तो हमारे पास टी सिग्मा टी रेज़्ड टू पावर 4 इज नथिंग बट ई बाई ए, ई आपको ये दे रखा है 100 डिवाइड बाई अपने एरिया कर दिया है, तो यहाँ पे आपका 4 इंटू 10 टू पावर 6 आ गया एंड यू क्विटिंग इट, आपके पास टी कम्स आउट टू बी इक्वल टू दिस वैल्यू 2898.14 केल्विन। आपके पास टेम्परेचर आ गया, ठीक है। यू कैन अप्लाई द वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ एंड फ्रॉम देयर यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा मैक्स, ठीक है, where the intensity is maximum, right। सेम कॉन्सेप्ट पे सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, टू बॉडीज ए एंड बी हैविंग द थर्मल एमिसिविटी ऑफ 0.1 एंड 0.81, ठीक है। तो E1 मेरा है 0.01 एंड E2 इज माई 0.81, ठीक है। एमिसिविटी इज बीन डिफरेंट फॉर बोथ ऑफ देम। द आउटर सरफेस एरिया ऑफ द टू बॉडीज आर सेम, एरिया दोनों का मेरा सेम दे रखा है बट एमिसिविटी इज डिफरेंट, ठीक है। E इज डिफरेंट, एरिया इज सेम। The two body emits the total radiant power at the same rate, that means आपको जो पावर दे रखा है दैट इज E बाई टी, दैट इज सिग्मा ए ई टी रेज़ टू पावर 4 में ये वाली जो वैल्यू है ये भी आपको दोनों की सेम दे रखे, तो वी कैन इक्वेट दिस सिग्मा ए ई 1 T1 रेज़ टू पावर 4, ठीक है। तो वी कैन इक्वेट बोथ द वैल्यूज, तो सिग्मा से और ए हमारा दोनों में सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। द वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू बी the wavelength of B corresponding to the maximum spectrum radiancy in the radiation from B is shifted from the wavelength corresponding to the maximum spectral radiancy in the radiation from A by 1 micrometer। तो मेरे को ये कह रहा है कि the wavelength of B corresponding to the maximum spectral तो लैम्डा जो B दे रखा है आपको is shifted from the wavelength corresponding to the maximum radiation by 1 meter। तो लैम्डा बी माइनस लैम्डा ए आपको दे रखा है दैट इज़ 1 माइक्रोमीटर, ठीक है। लैम्डा बी माइनस लैम्डा ए इज बीन गिवन 1 माइक्रोमीटर आपको दे रखा है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द टेम्परेचर ऑफ ए आपको दे रखा है 5802, वी हैव टू फाइंड आउट द टेम्परेचर ऑफ बी एंड द लैम्डा कॉरस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम स्पेक्ट्रल रेडियंसी फॉर द बी। तो मेरे को एक तो लैम्डा बी निकालना है एंड सेकेंड आई हैव टू फाइंड आउट द टेम्परेचर बी, ठीक है। तो मेरे को जो दे रखे हैं एमिसिविटी दे रखी है और मेरे को दे रखा है कि टोटल रेडिएंट पावर इज सेम फॉर बोथ ऑफ देम, तो E1 इज इक्वल टू E2, वी कैन इक्वेट बोथ ऑफ देम, सिग्मा ए टी ए रेज़्ड टू पावर 4 इज इक्वल टू सिग्मा ए ई बी टी बी रेज़्ड टू पावर 4, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, दोनों इक्वल है। टी बी आ गया मेरा ये, नाउ फ्रॉम हेयर टी बी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ठीक है, बिकॉज आपको ई बी दे रखा है और टी ए मेरे को दे रखा है दिस, ठीक है। सेकंड आपको रिलेशनशिप आपको लैम्डा चाहिए, तो आपका यहाँ पे आपको इट्स बीन गिवन टू अस वीन्स डिस्प्लेसमेंट से आ जाएगा मेरा लैम्डा ए टी ए इज इक्वल टू लैम्डा बी टी बी, ठीक है। तो यहाँ से आपका यू विल गेट द रिलेशनशिप बिटवीन लैम्डा ए और टी बी के बीच में, तो और दूसरा हमारे रिलेशन दे रखा है लैम्डा बी माइनस लैम्डा ए इज़ नथिंग बट इक्वल टू 10 टू द पावर -6 दे रखा है, ठीक है। तो इन दोनों से हमारा लैम्डा में रिलेशन आ गया, आपको यू कैन गेट 2 अननोन्स, 2 लैम्डा है हमारे पास, 2 अननोन्स है, 2 इक्वेशन है, वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा बी ऑल्सो, ठीक है। ये हमने कर दिया लैम्डा ए टी ए इज इक्वल टू लैम्डा बी टी बी, तो लैम्डा ए कम्स आउट टू बी इक्वल टू लैम्डा बी बाई 3, ठीक है।
एंड बिकॉज यहाँ पे टेम्परेचर अगर आप देखो तो ये टेम्परेचर डिफरेंस है ना, तो टी बी आपके पास ये आ गया और टी ए आपके पास ये दे रखा है, ठीक है। तो रेशियो कम्स आउट टू बी इक्वल टू हमारे पास लैम्डा ए बाय लैम्डा बी कम्स आउट टू बी इक्वल 1:3 आ जाएगा। और मेरे पास दूसरी क्वेश्चन जो दे रखी है, दोनों के बीच में जो डिफरेंस दे रखा है दैट इज दिस, सॉल्व करेंगे हमारे पास लैम्डा बी कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1.5 माइक्रोमीटर विच इज बीन आस्क्ड अप हियर, ठीक है। नाउ विल सी द लास्ट टॉपिक फॉर आवर थर्मल दिस हीट ट्रांसफ़र, और हमारा जो चैप्टर चल रहा है प्रॉपर्टीज हीटिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। सो यहाँ पे देखते हैं टेम्परेचर ऑफ सन और सोलर कांस्टेंट। तो यहाँ पे क्या होता है कि व्हेन सन इट हैज़ बीन रेडिएटिंग द लाइट एंड हाउ मच लाइट इज़ बीन हाउ मच इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इज अर्थ इज़ बीन रिसीविंग, दैट इज़ व्हाट वी कॉल द सोलर कांस्टेंट। तो एनर्जी ऑफ द लाइट, एनर्जी एमिटेड बाय द सन पर सेकेंड इज़ द रेडिएशन, और ये रेडिएशन कितनी होगी इसकी, दैट इज़ E इज इक्वल टू सिग्मा ए ई T⁴ जो इसका टेम्परेचर होगा। एरिया हम लिख देंगे, एरिया कितना हो जाएगा, दैट इज़ 4 पाई रेडियस ऑफ सन का होल स्क्वायर सिग्मा E T⁴, ठीक है। सो यहाँ पे पावर जो होगी जो सन से एमिट हो रही होगी दैट इज सिग्मा E हमने ब्लैक बॉडी की कंसीडर करते हैं हम, तो ब्लैक बॉडी लिया तो E⁴, तो यहाँ पे दैट इज माई रेडियस ऑफ दिस इज माई द एनर्जी, टोटल एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड, दिस इज द टोटल एनर्जी रेडिएटेड, ये टोटल एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड है ये सन की, ठीक है। तो नाउ अर्थ पे कितनी पहुंच रही होगी, दैट इज दिस मच अमाउंट ऑफ द इंटेंसिटी इज बीन रीचिंग अप हेयर। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इंटेंसिटी वी नो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R² से वेरी करती है, ठीक है। तो वी कैन फाइंड आउट द इंटेंसिटी रीचिंग अप हेयर विल बी नथिंग बट दैट इज S इज इक्वल टू टोटल पावर डिवाइडेड बाई ये एरिया, ठीक है। ये एरिया कितना हो जाएगा, दैट इज 4 पाई R²। या R क्या है आपका, डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है, ठीक है, R²। पुटिंग दिस वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, एरिया हमने यहाँ पे 4 पाई R², ये रेडियस ऑफ सन है तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास वैल्यू कम्स आउट टू इक्वल टू सिग्मा रेडियस ऑफ सन स्क्वायर डिवाइड बाय डिस्टेंस ऑफ सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस स्क्वायर। यहाँ से हम टेम्परेचर निकालेंगे, रेस्ट ऑफ द वैल्यू हमें सोलर कांस्टेंट वी आर फाइंडिंग आउट द टेम्परेचर इसमें। तो हमारे को रेडियस पता है, रेडियस ऑफ सन पता है, एंड द रेडियस ऑफ सन इज़ योर 7 × 10⁵ किलोमीटर, एंड द रेडियस ऑफ सन से अर्थ का दैट इज़ 1.5 × 10⁸ किलोमीटर। तो यहाँ से हम टी की वैल्यू निकालेंगे, तो टी रीअरेंज करेंगे क्वेश्चन को, एस जो होता है हमारा सोलर कांस्टेंट, दैट दिस इज माय सोलर कांस्टेंट, सॉरी। सो सोलर कांस्टेंट इज 1.4 × किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। जो इंटेंसिटी दैट इज द योर इंटेंसिटी विच इज़ बीन रीचिंग द अर्थ, ठीक है। इंटेंसिटी मीन्स के द एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया विच इज़ बीन रीचिंग द अर्थ, दैट इज़ व्हाट वी कॉल द सोलर कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है हमारी 1.4 होती है सोलर कांस्टेंट की वैल्यू, ठीक है। पुटिंग द सोलर कांस्टेंट वैल्यू, ये एस जो है हमारा, दिस इज माई सोलर कांस्टेंट, एस की वैल्यू डाली, सिग्मा की वैल्यू आपने डाल दी, स्टीफन कांस्टेंट। तो हमारे पास टेम्परेचर कम्स आउट टू बी इक्वल टू, जो सन का टेम्परेचर कम्स आउट टू बी इक्वल टू 5800 केल्विन। यूटिलाइजिंग द सोलर कांस्टेंट वी हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ आवर temperature of the sun which has been temperature of sun we could able to calculate, ठीक है, by just looking at the solar constant, ठीक है। this solar constant we can easily find out at the earth how much energy that we are receiving, तो this comes out to be this, radius हमें पता है, तो we without utilizing any other way हम लोग with this concept radiation के concept से we could able to find out the temperature of the sun, ठीक है। we'll see some question onto it and then we will wrap it up। सो यहाँ पे क्या कह रहा है, इंटेंसिटी ऑफ द सोलर रेडिएशन जस्ट आउटसाइड द अर्थ सरफेस, जस्ट आउटसाइड द अर्थ's एटमॉस्फेयर, ठीक है। ये जो आपके ये सो सपोज दिस इज योर सन, दिस इज योर सन एंड हेयर इट इज़ योर अर्थ, तो ये इसके यहाँ पे जो इंटेंसिटी रीच कर रही है दैट्स इंटेंसिटी इज बीन गिवन इज टू मी 1.4 किलोवाट, that is kilowatt means energy per second per unit area has been given to you. If the radius of the sun is this and the sun और earth के बीच में distance is this, ठीक है। We have to find out the intensity of solar radiation. तो if we do this intensity of solar radiation into total अगर मेरे को एनर्जी निकालनी है सन से कितनी रिलीज हो रही है, दैट इज़ माई इंटेंसिटी ऑफ सोलर रेडिएशन, दैट इज़ W if we take it into total area of 4 पाई रेडियस ऑफ सन का स्क्वायर, तो दिस मच इज़ द टोटल पावर इट इज़ बीन एमिटिंग पर सेकेंड, ठीक है। ये दैट इज़ द पर सेकेंड इट इज़ एमिट कर रहा है, बट हमें इंटेंसिटी निकालनी है, ये हमारी टोटल पावर होगी इंटेंसिटी इंटू एरिया, दैट विल बी इक्वल टू आपका इंटेंसिटी विच इज़ रीचिंग द अर्थ सरफेस, ठीक है, दैट इज़ I0 इंटू, सो सपोज दिस इज माई सन अपनी इंटेंसिटी चारों तरफ निकाल रहा है, ठीक है, सॉरी पावर सब जगह जा रही है, और इंटेंसिटी इस पॉइंट पे कितनी होगी, इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट विल बी नथिंग बट जो टोटल होगी इसकी पावर, टोटल पावर इज नथिंग बट W इंटू 4 पाई रेडियस ऑफ सन का स्क्वायर, ठीक है, टोटल पावर डिवाइडेड बाय ये जो इसका ये वाला जो ये पूरा एरिया जो होगा इसका दैट इज़ 4 पाई रेडियस ऑफ
अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस इज इक्वल टू स्क्वायर दिस मच इज द इंटेंसिटी विच इज रिसीविंग विच इज माई 1.4 इट इज बिन गिवन टू अस 1.4 ठीक है. सो दिस बिन गिवन टू अस. सॉल्विंग दिस हमारे को W की वैल्यू मिल जाएगी ठीक है, बिकॉज हमारे को RS पता है और इट्स बिन गिवन सन से अर्थ का डिस्टेंस दे रखा है एंड माई सन का रेडियस दे रखा है. सन से अर्थ का डिस्टेंस पता है, सन का रेडियस पता है. पुटिंग दिस वैल्यू हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ सन आ गई दैट इज 6.4 इंटू 10⁻7 ठीक है. नाउ सेकंड थिंग हमें निकालनी है टेम्परेचर एट द सरफेस ऑफ द सन एज्यूमिंग इट टू बी अ ब्लैक बॉडी. टेम्परेचर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दैट इज हमारे को इंटेंसिटी मिल गई ठीक है. इंटेंसिटी इज नथिंग बट दैट इज इक्वल टू योर एनर्जी दैट इज़ पावर ओवर एरिया ठीक है. और एनर्जी मुझे पता है दैट इज़ सिग्मा ए ई टी रेज़ पावर 4 या एरिया नीचे ले जाओ दैट इज़ ई बाई ए और पावर बाई एरिया ई बाई ए. ये हमारे को वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड दिस इज इंटेंसिटी वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड 6.4 इंटू 10⁻7 वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा ए ई रेज़ टू पावर इज ई टी रेज़ टू पावर 4. ई क्या हो गया, मेरी ब्लैक बॉडी है ये हो गया, तो टी हमारा आ जाएगा सिग्मा नीचे ले जाओ एंड वी डू दिस. तो दिस W डिवाइड बाय सिग्मा नहीं चलेगा एंड वी सॉल्व इट. हमारे पास इक्वेशन हमारे पास आंसर आ जाएगा टेम्परेचर कम्स आउट टू इक्वल टू 5800 केल्विन. अब प्रोबेबल लैम्डा निकालना है हमारे को. सोलर रेडिएशन टेम्परेचर आ गया तो आप वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ लगा तो लैम्डा एम इंटू टी इज दिस. तो आपके पास दिस इज सर लैम्डा एम ठीक है. दिस इज लैम्डा एम 5000 एंगस्ट्रॉम राइट. इट इज़ कमिंग विद इन द विजिबल रेंज राइट. सेकेंड देखते हैं. So the earth receives the solar energy at a rate of 2 calorie centimeter square per minute. So total earth receive solar energy, total solar energy has been given that the earth is receiving, that is 2 calorie centimeter per centimeter 2 calorie centimeter square per minute, assuming the radiation to be the black body in the corrector. Assuming the radiation जो है हमारी is to be it is been emitting from the black body from the surface of the sun, given that S की वैल्यू मेरे को दे रखी है that हमारे को यहाँ पे जो given है क्वेश्चन में डायमीटर एंगुलर डायमीटर ऑफ द सन दे रखा है. दैट मीन्स अर्थ से दिस इज योर अर्थ ठीक है. इट इज़ बीन एमिटिंग द लाइट ऑल द वे ठीक है. तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी रिसीव कर रही है दैट इज़ जो लाइट सोलर एनर्जी रिसीव कर रहा है दैट इज़ माई सोलर एनर्जी ठीक है. सो दिस S इज नथिंग बट 2 कैलोरी दे रखा है ना, तो 2 कैलोरी को विल कन्वर्ट इट इनटू जूल दैट इज 4.2 डिवाइडेड बाय पर मिनट दे रखा है दैट इज 60 इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर विल यहाँ पे ये होगा 2 कैलोरी पर यहाँ पे होगा 2 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट ठीक है. तो बिकॉज इट इज़ द इंटेंसिटी विच इज़ गिवन. इंटेंसिटी मीन्स आपकी पावर एमिटेड पर एरिया और एनर्जी विच इज़ बीन एनर्जी इट इज़ रिसीविंग द अर्थ इज़ बीन रिसीविंग 2 कैलोरी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड ठीक है, पर मिनट ठीक है. पर मिनट दे रखा है 2 कैलोरी में हो जाएगा हमारा 2 इंटू 4.2 हो गई दैट इज़ द जूल एनर्जी. पर यूनिट एरिया हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर पर यूनिट एरिया. सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब हो गया आपका 10⁻⁻4 पर यूनिट एरिया इंटू ईयर 60 ठीक है पर सेकेंड ठीक है इंटू ईयर 60 पर सेकेंड. सो यहाँ पे हमारे को फ्रॉम दिस विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ हमारे पास इंटेंसिटी आ जाएगी. सन एस आ जाएगा हमारा सोलर कांस्टेंट ठीक है. हमारा सोलर कांस्टेंट गिवन है इससे आ जाएगा. तो फ्रॉम दिस सोलर कांस्टेंट विल बी नथिंग बट इक्वल टू पावर जो एमिट हो रही है फ्रॉम द सन डिवाइडेड बाय 4 πr ES रेडियस ऑफ अर्थ और सन का स्क्वायर ठीक है. ये जो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू दिस. इसको सॉल्व करेंगे हम लोग विल फाइंड आउट द वैल्यू इन जूल में निकालेंगे इसको. तो इससे हमारा दिस विल बी आर S दिस विल बी इक्वल टू दिस. यहाँ पे पावर को वी कैन राइट इट डाउन दैट इज़ योर पावर को वी कैन राइट डाउन सिग्मा ए ई टी रेस्ट पावर 4. एरिया की वैल्यू हम लोग डाल देंगे 4 π रेडियस ऑफ सन का स्क्वायर ठीक है. तो यहाँ से इफ़ यू सी हमारे को R और RES के बीच में रिलेशनशिप फ्रॉम द एंगुलर डायमीटर ऑफ आर्क मिल जाएगा. एंगुलर डायमीटर कितना होगा अर्थ से दिस इज़ योर एंगुलर डायमीटर ठीक है. तो हमारे को ये आपका है दिस इज़ योर 90 डिग्री, दिस इज़ योर RS,
ये आपका हो जाएगा आर ई एस, अर्थ और सन के बीच में डिफरेंस, ये हो जाएगा आपका θ/2, ठीक है। तो अगर आप साइन θ/2 देखोगे दैट कम्स आउट टू इक्वल टू आर एस डिवाइडेड बाई आर ई एस, ठीक है। और फॉर द वेरी स्मॉल थीटा तो दिस कम्स आउट टू इक्वल टू θ/2 दैट विल बी इक्वल टू योर आर एस डिवाइड बाई आर ई एस, ठीक है। दैट हमारे को रिलेशन आ जाएगा जो कि हमारे को सॉल्व करने में हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू हमारे को दे रखे है 32 आर्क पर मिनट, इसको हम रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो थीटा इज इक्वल टू दिस, तो θ/2 विल बी 16 मिनट्स। इसको पहले हमने वी कन्वर्टेड इनटू डिग्रीज में कन्वर्ट किया, ठीक है। दैट इज 16 डिवाइडेड बाई 60, और फिर हमने इसको रेडियन में कन्वर्ट किया पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करके, दिस इज अ रेडियन, ठीक है। तो दिस वीक वैल्यू अल्फा वैल्यू पुट कर दी हमने, θ/2 इज इक्वल टू अल्फा, इसकी वैल्यू कम्स आउट टू बी इक्वल टू 4.65 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। नाउ मेरे को एस जो ऑन द अर्थ सरफेस जो रीच कर रही है दैट इज 2 कैलोरी रीच कर रही है, तो वी हैव कन्वर्टेड इनटू जूल, ठीक है। तो दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 2 इंटू 4.2, we have taken centimeter square 10⁴ divided by per minute 60, ठीक है। ये यहाँ पे भी पर सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी नीचे इंटू 10⁻⁻4 होगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻4 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास एस कम्स आउट टू बी इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे दैट इज़ 1400 वाट मीटर स्क्वायर, एंड दिस एस इज़ नथिंग बट जो इस पर रीच कर रही है, और इसका भी ये कितनी रीच कर रही होगी इसका, दैट इज़ सिग्मा ए ई T⁴ डिवाइडेड बाई 4 पाई आर ई एस स्क्वायर। अब ए की वैल्यू आप पुट कर दो 4 पाई आर ऑफ सन स्क्वायर, ठीक है। दिस वैल्यू वी पुट इट, तो हमारे पास एस कम्स आउट आफ्टर पुटिंग दिस वैल्यू, एस कम्स आउट टू बी इक्वल टू सिग्मा T⁴ आर एस ओवर आर ई एस का होल स्क्वायर, ये कोई ना टोटल पावर बाय द सन, पावर को मैंने लिख दिया दैट इज सिग्मा, एरिया ये डाल दिया, ई हमारा 1 है ब्लैक बॉडी, ठीक है। तो ये पावर की वैल्यू यहाँ पे डाल दी, तो इसको हम रिड्यूस करेंगे तो इस कम्स आउट टू बी इक्वल टू सिग्मा T⁴ आर एस ओवर आर ई एस। आर एस ओवर आर ई एस हमने कैलकुलेट कर लिया, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू अल्फा विच इज़ दिस वैल्यू। नाउ हमारे को यू हैव टू फाइंड आउट द टेम्परेचर, सरफेस टेम्परेचर निकालना है, तो वी हैव टू फाइंड आउट दिस वैल्यू ओनली टी, ठीक है। हमारे को एस गिवन है, आर एस ओवर आर ई एस गिवन है, तो वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टी, तो T⁴ दिस इज बीन गिवन टू अस, एस इज बीन गिवन टू अस, ये हमारा स्टीफन कांस्टेंट हो गया, दिस इज आर अल्फा दैट इज θ/2, पुटिंग दिस वैल्यू हमारे पास टेम्परेचर ऑफ द सन कम्स आउट टू बी इक्वल टू 5810 केल्विन, राइट, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी आर डन विद आवर दिस पार्ट फर्स्ट chapter of our thermal physics, which is thermal properties of matter, ठीक है। thermal properties of matter has been done, and from the next lecture we are going to begin with the kinetic theory of gases, ठीक है। तो kinetic theory of gases will also take at least 4 of lecture, it's quite an important chapter in thermal physics, काफ़ी क्वेश्चन भर के आते हैं, और इसमें भी आपके जो thermal properties of matter में भी आप देखोगे वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ इज़ quite an important law, जिससे काफ़ी भर के क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद kinetic theory of gases, ठीक है। सो उसके बाद हमारा फिर एक थर्मोडाइनमिक्स रह जाएगा, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ऑल राइट, थैंक यू।